इस वीडियो में हम कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ध्वनि तरंगों के बारे में। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनकी चाल ठोस में सर्वाधिक होती है। वायु में इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी प्रतिध्वनि सुनने हेतु न्यूनतम दूरी 16.5 मीटर होनी चाहिए। अगली है श्रव्य तरंगें। इनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। इन्हें मनुष्य आसानी से सुन सकता है। अगली है अवश्रव्य तरंगें। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। भूकंप तरंगें अवश्रव्य तरंगों का ही उदाहरण है। अगली है पराश्रव्य तरंगें। इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये ध्वनि चमगादड़ द्वारा उत्पन्न होती है तथा सोनोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सुधार आंदोलन की यह प्रमुख प्रवर्तक थे। राजा राम मोहन राय के ही उपायों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा बंद की थी। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ये मूर्ति पूजा व अवतारवाद का विरोध करते थे। इनकी पुस्तक का नाम था प्रीसेट ऑफ जीसस। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जबकि 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। 1862 में केशव चंद्र सेन इसके आचार्य नियुक्त हुए। 1865 में इसका विभाजन हुआ आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में। भारतीय ब्रह्म समाज के प्रमुख केशव चंद्र सेन थे। 1878 में इसका पुनः विभाजन हुआ और साधारण ब्रह्म समाज बनाया गया। इसके प्रमुख थे आनंद मोहन बोस। आगे बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में। जैसे हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। चन्हूदड़ो का उत्खनन 1931 में M.G. मजूमदार ने किया था और यह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में B.K. थापर ने किया था और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर का उत्खनन 1953-54 में रंगनाथ मिश्र द्वारा किया गया था और यह मादर नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ का उत्खनन 1953-56 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा किया गया था और यह सतलज नदी के तट पर स्थित है। जियोलॉजी पृथ्वी के अध्ययन को कहा जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। वर्षा की बूंदों का गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण होता है। बिजली के बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष G.B. मावलंकर के विरुद्ध लाया गया था। डाइबैक रोग नीम के पत्तों, पुष्पों तथा टहनियों को प्रभावित करता है। यह रोग फोमोप्सिस आजादी राटचे नामक कवक के कारण होता है। हाल ही में इसकी पहचान तेलंगाना में की गई है। आगे जानेंगे निग्लेरिया फाउलेरी के बारे में। यह अमीबा की एक प्रजाति है। मिट्टी तथा यह ताजे पानी में पाई जाती है। इसे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है। आगे जानेंगे प्रमुख जलप्रपात और इनकी स्थिति के बारे में। जैसे गरशोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर है। दशम जलप्रपात कांची नदी पर है और शाडनी जलप्रपात शंक नदी पर है।
आगे बात करेंगे फसल और उनमें होने वाले रोगों के बारे में। जैसे गेहूं में सेहू, रस्ट और रतुआ नामक रोग होता है। धान में खैरा और शीत सुलजा नामक रोग होता है। बाजरा में कडुआ और हरितबाली और अरगट नामक रोग होता है। सोयाबीन में पीला चित्तवर्ण रोग होता है। मूंगफली में टिक्का और डाइरोट रूट नामक रोग होता है। गन्ने में रेड रॉट नामक रोग होता है। आगे बात करेंगे मनम पहल के बारे में। तमिलनाडु सरकार द्वारा मेडिकल छात्रों के लिए यह पहल शुरू की गई है। यह पहल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने हेतु शुरू की गई थी। इसका टोल फ्री नंबर है 14416। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।